टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, ए 60 लीटर सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कंटेन्स 20 लीटर्स ऑफ अल्कोहल। हाउ मच अल्कोहल मस्ट बी एडिड टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन ऑफ 50% अल्कोहल। बेटे स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि 60 लीटर सॉल्यूशन है अल्कोहल का और वाटर का, जिसमें 20 लीटर्स है वो अल्कोहल है। ठीक है, इसमें कितनी अल्कोहल है और ऐड की जाए कि जो सॉल्यूशन है वो 50% अल्कोहल का हो जाए, अल्कोहलिक हो जाए। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सभी ध्यान दीजिएगा। Let X liters of alcohol be added to make the solution 50% alcoholic। ठीक है, मान लेते हैं X लीटर है वो अल्कोहल है और इसमें मिलाई जाएगी सॉल्यूशन में ताकि ये 50% अल्कोहलिक हो जाए। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 60 लीटर तो पहले ही था, X लीटर और आपने मान लिया उसके अंदर, तो 60 प्लस X लीटर्स। सो एज पर द स्टेटमेंट 50% ऑफ 60 प्लस X वो किसके इक्वल आ जाएगा, 20 प्लस एक्स के। ठीक है ना, पूरे सॉल्यूशन का जो 50% है वो अल्कोहल है, इसके अकॉर्डिंग आप देखिए तो वो किसके इक्वल चला जाएगा, 20 लीटर तो पहले था और एक्स लीटर आपने मान लिया था। ठीक है ना, तो 50% ऑफ 60 प्लस एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 20 प्लस एक्स के इक्वल। ठीक है ना, 50 से आप डिवाइड कर देंगे 1/2 आ जाएगा, 60 प्लस एक्स वो किसके इक्वल आ जाएगा, 20 प्लस एक्स के इक्वल। आप यहाँ पे रिजल्ट को सिंप्लीफाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग और सॉल्व करके एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, वो 20 के इक्वल आ जाएगी। तो देयरफॉर 20 लीटर्स ऑफ अल्कोहल मस्ट बी एडेड इन द सॉल्यूशन। ओके, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को देखिए, स्टेटमेंट देखिए प्लीज। हाउ मच सॉल्ट मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर्स ऑफ अ 20% सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट टू इंक्रीज इट टू ए 40% सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। ओके बेटा, यहाँ स्टेटमेंट में हमारे पास 60 लीटर्स वॉल्यूम है जिसमें हमारे पास 20% सॉल्यूशन है साल्ट का, और उस 20% सॉल्यूशन को हमने 40% है वो सॉल्ट के सॉल्यूशन में चेंज करना है। तो कितना साल्ट है वो उसके अंदर मिलाया जाना चाहिए, ये हमें निकालना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा, हम यहाँ बेटे सबसे पहले 20% निकालेंगे 60 लीटर सॉल्यूशन का जो सॉल्ट है, तो कितना आ जाएगा ये 20/100 इंटू 60 यानी 12 लीटर्स। ठीक है ना, सो एज पर द स्टेटमेंट हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे x प्लस जो 12 है वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे 40% ऑफ 60 लीटर्स। ठीक है ना, तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे 40% क्या हो जाएगा 60 लीटर्स का, 24 लीटर्स। ये हमें चाहिए क्योंकि हमें सॉल्यूशन को 20% से ना 40% बनाना है और 60 हमारे पास लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे x की क्या वैल्यू आ जाएगी 12। तो यहाँ हम सॉल्यूशन को लीटर्स में ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना उसके अंदर सॉल्ट मिलाया जाना चाहिए, तो हम सॉल्ट को किलोग्राम में ले सकते हैं। सो सिंप्लीफाई करने के बाद 12 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट मस्ट बी एडिड इन द सॉल्यूशन। उसमें सॉल्यूशन के अंदर जो 12 किलोग्राम है वो साल्ट है वो मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए बेटे, स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विड्थ बाय 4 मीटर इफ इट्स पैरामीटर इज 40 मीटर, फाइंड इट्स डायमेंशंस। हमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी है और जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो उसकी विड्थ से, उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। जो लेंथ है वो विड्थ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, तो हम पहले विड्थ मान के चलेंगे। सो लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी उससे 4 मीटर ज़्यादा, x प्लस 4 मीटर। पैरामीटर है वो 40 मीटर गिवन है एज पर द कंडीशन। हम पैरामीटर का फार्मूला लगा देंगे। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी इज इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। हम यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको या 2 से डिवाइड कर देंगे। राइट साइड को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2x प्लस 4 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 20 के इक्वल। 2x है वो 16 के इक्वल आ जाएगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और x की वैल्यू आ जाएगी 8।
और x आप क्या मान के चले थे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। सो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, 8 मीटर के इक्वल, और लेंथ कितनी हो जाएगी, उससे 4 मीटर ज़्यादा, 8 + 4 12 मीटर। ठीक है, तो ये डायमेंशंस आ जाएंगी रेक्टेंगल की। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, हेयर इज ए स्क्वेयर, एक आपको स्क्वेयर दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वेयर। ठीक है, हमें यहाँ पे x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और ये बताना है कि स्क्वेयर की साइड कितनी होती है। ठीक है, हमें पता होता है कि स्क्वेयर की जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके इक्वल रख देंगे और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे किसी भी एक वैल्यू में, तो हमारे पास साइड आ जाएगी स्क्वेयर की। आइए देखते हैं। ओके, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हम 4x - 7 को किसके इक्वल रख देंगे, 3x + 5 की। क्यों, क्योंकि स्क्वेयर की सारी साइड इक्वल होती हैं, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो हम इस वैल्यू को इसके इक्वल रख देंगे और x वेरिएबल को एक साइड में रखेंगे और बिना x की वैल्यू को इधर रखेंगे। 7 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 3x इधर राइट साइड में प्लस का है, वो इधर आके लेफ्ट साइड में माइनस का हो जाएगा। 4x - 3x इधर x बचेगा और 7 + 5 कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है ना, तो x वेरिएबल की वैल्यू है यहाँ पे 12 और साइड कितनी हो जाएगी स्क्वेयर की, आप एक वैल्यू में यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, 4x - 7 में रख दीजिए, 4 × 12 - 7, 12 4 जा 48 - 7 41 यूनिट्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, इफ़ वन साइड ऑफ ए स्क्वेयर इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर्स एंड अदर साइड इज रिड्यूस्ड बाय 2 मीटर्स, a rectangle is formed whose perimeter is 48 meter. Find the side of the original square. हमें यहाँ पे ओरिजिनल स्क्वेयर की साइड निकालनी है और स्टेटमेंट में ये बताया है कि अगर स्क्वेयर की एक साइड को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, और दूसरी साइड को रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए 2 मीटर, तो एक रेक्टेंगल बनती है जिसका पेरीमीटर है वो 48 मीटर के इक्वल आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइड निकालनी है ओरिजिनल स्क्वेयर की। इसका सॉल्यूशन देखिए बेटे, लेट द साइड ऑफ ओरिजिनल स्क्वेयर बी x। मान लेते हैं ओरिजिनल स्क्वेयर की साइड है वो x है, तो एज पर द कंडीशन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाएगी जिसका पैरामीटर 48 मीटर के इक्वल दिया हुआ है। अगर आपने लेंथ और ब्रेड्थ में थोड़ा चेंज किया साइड्स के अंदर स्क्वेयर की, तो इन केस ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ रेक्टेंगल की क्या डायमेंशंस आ जाएंगी, x + 2 यूनिट्स और x - 2 यूनिट्स। ठीक है ना, तो रेक्टेंगल के केस में हम पैरामीटर का फार्मूला लगा देंगे, ट्वाइस ऑफ l + b है वो पैरामीटर के इक्वल रख देंगे। पैरामीटर आपको 48 मीटर के इक्वल दिया हुआ है, यहाँ लेंथ की वैल्यू रखेंगे, इधर ब्रेड्थ की वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना, 2 से -2 यहाँ पे कट जाएगा, तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे वेरिएबल x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 12 मीटर। तो देयरफॉर साइड ऑफ ओरिजिनल स्क्वेयर कितनी हो जाएगी, 12 मीटर के इक्वल हो जाएगी। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बेटे, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विड्थ बाय 5 मीटर। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो उसकी विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, इफ़ द विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर, अगर कहते हैं कि विड्थ को 1 मीटर बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, और लेंथ को 2 मीटर डिक्रीज किया जाता है, द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज 4 स्क्वायर मीटर लेस देन द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। जो एरिया आता है नए रेक्टेंगल का वो 4 मीटर कम होता है उस एरिया से जो ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया है। तो हमें क्या करना है, जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशंस बतानी है। ठीक है, तो लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है वो आप x मीटर मान लेंगे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, x + 5 मीटर। एज पर द कंडीशन हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला लगाएंगे, और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई है, x + 1 × x + 5 में से आप 2 माइनस करेंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। लेंथ को अगर 2 यूनिट कम कर दिया जाए तो एरिया है जो पहले वाली रेक्टेंगल का x और x + 5 को जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 यूनिट कम हो जाता है। ठीक है ना, एज पर द स्टेटमेंट। तो जैसे आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, x + 1 × x + 3 ये लेफ्ट साइड में वैल्यू आ जाएगी, और राइट हैंड साइड में इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² + 5x - 4। नेक्स्ट स्टेप में x² से x² यहाँ पे कट जाएगा और सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आ जाएगी 7। सो विड्थ
क्या हो जाएगी रेक्टेंगल की 7 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा 7 + 5 12 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को आप खुद ही सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बेटा, 2 कार्स लीव ए टाउन एट द सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शंस at 50 km/h and 60 km/h respectively. In how many hours will they be 550 km apart? बेटा स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि एक ही टाइम में जो दो कारें हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में चलती हैं अलग अलग स्पीड से। एक की स्पीड है 50 km/h और दूसरी कार की स्पीड है 60 km/h। हमें ये बताना है कि वो कितने घंटों के बाद 550 किलोमीटर दूर होती हैं एक दूसरे से। ठीक है ना, कितने टाइम के बाद वो 550 किलोमीटर दूर होती हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट टाइम टेकन बाय कार्स इज इक्वल टू x आवर्स। मान लेते हैं दोनों कारों को x आवर्स लगते हैं 550 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में। तो हम यहाँ ये रिजल्ट लगाएंगे, डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है। ठीक है ना, आप यहाँ देखिए कि मान लेते हैं जो कारें हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, एक इस डायरेक्शन में आती है और दूसरी इस साइड डायरेक्शन में जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो पहली कार C1 है, वो पहली कार की स्पीड यहाँ पे दिखा रहा है 50 km/h। दूसरी कार है C2, मान लेते हैं वो 60 km/h की स्पीड से चल रही है, और दोनों कारों को अलग अलग x आवर्स लग रहे हैं। ठीक है ना, जिसकी स्पीड कम है और जिसकी स्पीड ज़्यादा है, कुल मिला के दोनों को x आवर्स लग रहे हैं। ठीक है ना, पहली कार भी x आवर्स में यहाँ से यहाँ तक आती है 50 km/h की स्पीड से, और दूसरी कार x आवर्स में जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो दूर तक जाती है, और जो टोटल डिस्टेंस है वो 550 किलोमीटर तक हो जाती है दोनों कारों के बीच में। तो हम क्या करेंगे बेटे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का जो फार्मूला है वो लगा के जो दोनों कारों की डिस्टेंस है उसका सम कर देंगे और उसको 550 के इक्वल आप रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, 50 × x 50x हो जाएगी। इसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार 60 × x, स्पीड इनटू टाइम, ये 60x हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो दोनों कारों की डिस्टेंस का सम है वो 550 के इक्वल आप रखेंगे। 50 + 60 कितना हो जाएगा, 110x है वो 550 के इक्वल, और x की क्या वैल्यू आ जाएगी 5। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय कार्स 5 आवर्स। ठीक है, तो आप इस टाइप की प्रॉब्लम को इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेटे आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।